आज हम लोग का सेकंड थ्योरम है एपी का। थ्योरम्स क्या है? इफ ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस एंड एल बी द लास्ट टर्म ऑफ अ गिवन एपी, then show that its nth term from the index l minus n minus 1 into d. क्या है? From the last term, nth term, what's l minus n minus 1 into d. इसका प्रूफ कैसे करेंगे? फोकस करते हैं। What will be your given AP from the given information? Your first term is A, it means first term is A. Common difference is D, it means your second term will be A plus D. Your third term from the beginning will be A plus 2D. And your last term is what's given? Your last term is L. And you are moving back side, it means D will be gets decreased, L minus D. इससे पहले का टर्म L minus 2D. So on. हमारा एक ये होगा। तो हम लोग चलते हैं द लास्ट टर्म। द लास्ट टर्म इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे? L. ये आया कैसे? कल एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वहां पर A क्या था? हमारा फर्स्ट टर्म है, और वो फर्स्ट टर्म जब A रहता था वैल्यू क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था। आज हमारा लास्ट टर्म क्या है? L, तो यहां पर L, और D हर बार क्या कर रहा है? डिक्रीज, तो माइनस। लास्ट टर्म जो वेरी लास्ट टर्म होगा 1 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आएगा आपका? L। सेकेंड लास्ट टर्म will be what? L minus D. How? L minus 2 minus 1 into D, तो क्या होगा? L minus। थर्ड लास्ट टर्म will be what? L minus 2D. How? L minus 3 minus 1 into D, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? L minus 2D। सो हम इसी तरह फोर्थ लास्ट टर्म निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइए? अब आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। आप लोग क्या? L minus 3D। कैसे? तो L minus फोर्थ लास्ट टर्म निकालना है, मींस 4 minus 1 into D means what? L minus 3D. And you have to find out nth term. It means nth term from end equals to what? L minus n minus 1. Okay? According to this theorem, now let's look the first example. Find the 11th term from the end of the AP 10 7 4 dot 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 minus 62. कौन सा टर्म निकालना है हम लोग को? 11th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का तरीका ये है ना, सबसे पहले हम लोग L, कौन सा टर्म निकालना है आपको? 11, तो N का वैल्यू 11। AP आपका दिया हुआ है क्या है? 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62, तो आपका A का वैल्यू क्या? 10। B का वैल्यू क्या? 7 माइनस 10 माइनस 3। L का वैल्यू क्या? सबसे लास्ट टर्म कौन सा है? माइनस 62। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, कल जब nth टर्म निकालना रहता था फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, तो जो सबसे लास्ट आता था वो आप क्या लेते थे? Tn लेते थे, और आज लास्ट टर्म को हम लोग क्या ले रहे हैं? L। तो याद रखिएगा Tn का मतलब nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और वो सबसे लास्ट टर्म जो होगा वही nth टर्म होता है। एंड फ्रॉम द लास्ट टर्म जब निकालेंगे तो L का वैल्यू जो होगा वो भी सबसे लास्ट टर्म ही होगा। तो कंफ्यूज नहीं होगा सॉल्यूशंस में। ओके, नाउ लुक, आप Tn का फार्मूला फ्रॉम द इंड्स क्या लिखे? L minus n minus 1 into D. What's your L? minus 62 minus how much term? 11th term, 11 minus 1, D का वैल्यू minus 62 minus 11 minus 1 10 into minus 3 minus 30 minus 62 plus 30 how much? minus 30. Okay, what is this? This is your 11th term. From where? From the end. Now look the second question, very important for 2 or 3 marks. The fourth term of an AP is 0. What's given? The fourth term of an AP is 0.
तो वेरी फर्स्ट T4 इक्वल्स टू 0। T4 मीन्स व्हाट, कल सिखाए थे जितना टर्म निकालना है -1 इंटू डी। इट मीन्स T4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल्स टू क्या 0। देन a का वैल्यू क्या -3d। नाउ प्रूव दैट इट्स 25th टर्म। सिंपली राइट डाउन T25 will be what, a plus 24d। a का वैल्यू -3d प्लस 24d 21। What is 24 1d? T25 का वैल्यू कितना 21। टर्म इस ट्रिपल इट्स 11 टर्म T11। T11 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 10d। a का वैल्यू -3d प्लस 10d, हाउ मच 7d। ये क्या है आपको T11 और आपको निकालना क्या है, सो दैट प्रूव दैट 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11 टर्म। तो सिंपली जब इस तरह का दिया हो, कंपैरिजन करना हो टाइम्स में, तो हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, T25 बाई T11। T25 का वैल्यू 21d, T11 का वैल्यू 7d, क्रॉस 3 टाइम्स। इट मींस T25 इक्वल्स टू 3 into T11। एनी प्रॉब्लम? आसानी से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होता है। जब भी कंपैरिजन की बात हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, हमेशा रेशियो निकालिए, बनाने का सही तरीका। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth term from of the arithmetic progression 63 65 67 dot dot and 3 10 17 dot dot are equal। इट मींस n का कौन सा टर्म होगा जिसमें ये फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी दोनों में n का वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल। इट मींस हम लोग को n का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जिसमें ये दोनों डिफरेंट जो एपी है, ये दो अलग अलग एपी है ना, देख रहे हैं, ये अलग एपी है और ये अलग एपी है, जिस पर जाके n का वैल्यू, मतलब वो कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा नंबर होगा, कौन सा टर्म होगा जिस पर जाकर दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों ही एपी का वैल्यू सेम होगा। इसको बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट वाले को एपी लिखते हैं। इसका एपी क्या है 63 65 67 डॉट डॉट। तो इसका ए क्या हो गया 63, डी क्या हो गया 2। सेकंड एपी डैश लेते हैं, उसका एपी डैश क्या है तो 3 10 17 डॉट डॉट। तो ए डैश का वैल्यू 3, बी डैश का वैल्यू 10। अब करें कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n मींस n का कौन सा वैल्यू है जिसमें कि दोनों में n का वैल्यू, मतलब कौन सा nth टर्म होगा जिसमें दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इट मींस आप ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड t nth टर्म ऑफ दिस एपी t1 एंड t डैश n दोनों का एपी सेम हो जाए। तो आप इस tn के लिए क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। ये फर्स्ट एपी के लिए nth टर्म और ये सेकंड एपी के लिए nth टर्म, दोनों में सेम होना चाहिए। अब दोनों जगह a के वैल्यू को प्लेस करते हैं। फर्स्ट पे क्या है, a का वैल्यू 63, n माइनस 1, b का वैल्यू कितना है 2, a डैश का वैल्यू सेकंड एपी में क्या है 3, n माइनस 1 एंड d का वैल्यू क्या है, d1 का वैल्यू 10। सॉल्व करते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 10n माइनस 10। 63 माइनस 2 61 प्लस 2n 10n माइनस 7, 3 में से 10 माइनस किया। शिफ्ट करते हैं, 61 माइनस 7 है, इधर आने के बाद कितना हो जाएगा प्लस 7। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d1 का वैल्यू कितना 10 है, ठीक है। 3 प्लस 10n माइनस 10, इधर d का वैल्यू 2 था तो 2n माइनस 2। 63 माइनस 2 61, 3 माइनस 10 माइनस 7, देन 61 प्लस 7 इक्वल्स टू 10n माइनस 2n। 68 इक्वल्स टू 10n माइनस 2n 8n,
10n minus 12, 8n. Students, there is a mistake. Here is the value of d is 10 minus 3 is 7. So at the place of d we will place 7. Okay. Then it will be 7n. 3 minus 7n, 7n minus 4. Okay. Now 61 minus 4. इधर आने के बाद कितना हो जाएगा? 65. 61 plus 4, 65. Equals to what? 7n minus 2n. Then 5n equals to 65 and n equals to 13. Sorry for the mistake. यहाँ पर d का वैल्यू 10 minus 3 7 होना चाहिए था. 10 प्लेस करके बता रहे थे. d की जगह पर क्या प्लेस करना है आपको? 7. और देन इसको आप क्या करेंगे? सिंपली सिंप्लीफाई के मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ मिस्टेक से 10 था इससे पहले आप देखोगे स्टार्ट में, तो 7 प्लेस करने के बाद दोनों को इक्वेट करना है. जो n का वैल्यू होगा दोनों ही AP में वो सेम होगा. कौन सा टर्म्स? तो 13 टर्म. ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. कितने 2 डिजिट का नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 6 से? तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आप क्या जानते हैं? 10 होता है. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर निकालेंगे जो किससे डिविजिबल हो? 6 से. तो आप रफ में क्या करोगे? 6 से 10 में डिवाइड करेंगे. 6 1 6 4. तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 10 प्लस 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12. तो आप अगर एपी लिखोगे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन के एपी में सबसे फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे आप? 12. हम डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन जब 3 डिजिट 4 डिजिट का आएगा, नंबर्स ज्यादा होगा, तो निकालेंगे कैसे? तो जिस नंबर्स का निकालना है उससे पहले उसको डिवाइड करेंगे. जो रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइडर में से रिमाइंडर को माइनस करके जो गिवन नंबर है उसमें प्लस कर देंगे जब भी ऐड करने की बात है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने की बात है. ओके. लाइक द सेम वे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज व्हाट? 99. At first we will check from the 6 99 is divisible or not. तो 6 से 99 को डिवाइड कर दें. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. रिमाइंडर इज 3. तो अब लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो जो इसमें आप डिवाइड किए हो उसमें से डायरेक्टली जो रिमाइंडर बच गया उसको माइनस करना है. कितना आ गया? 96. It means 12 dot 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 96. 6 से डिविजिबल है तो आप सेकंड टर्म 18 लिख सकते हो, थर्ड टर्म 24 लिख सकते हो. तो इस तरह से आपका a का वैल्यू क्या है? 12, d का वैल्यू 6 और सबसे लास्ट में आपका कौन सा टर्म है? 96. इट मींस tn का वैल्यू 96. tn का फार्मूला क्या बताया है? a plus n minus 1 into d. tn की जगह पे क्या प्लेस करेंगे? 96. a की जगह पर क्या? 12 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है हम लोग को, n minus 1. d का वैल्यू कितना है? 6. 96 में से 12 माइनस करेंगे 84. n minus 1 into 6, 14 6 से 84. इट मींस n का वैल्यू कितना? 15. अब क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रॉम द लास्ट टर्म जो पढ़े tn equals to l minus n minus 1 into d उस पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आसान है. आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए, बेस्ट वे है. Okay, now move to the next question. Okay, our next question is find the middle term. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहाँ से. कौन सा टर्म निकालना है? मिडिल टर्म निकालना है. The AP आपको दिया हुआ है. तो मिडिल टर्म कब निकलेगा? जब हम लोग को n का वैल्यू पता होगा तब. सबसे पहली बात, आप इस वर्ड को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है. इसका सॉल्यूशन का तरीका हम बता ही रहे हैं आपको. आपका सबसे पहले क्या दिया हुआ सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप कि आपका AP क्या है? AP क्या आपका 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62. ओके. तो सबसे पहले हमारा यहाँ काम क्या होगा? n का वैल्यू निकालना. उससे पहले a निकालते. a का वैल्यू 10, d का वैल्यू -3 एंड tn का वैल्यू क्या है? -62. tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d. tn की जगह पर -62, a की जगह पर 10 प्लस n माइनस 1, d की जगह पर -3. -62 -10, 10 को इधर मूव कर दिए, n minus 1 into -3, -72 equals to n minus 1 into -3. सॉल्व करेंगे 25
आएगा n का वैल्यू, n का वैल्यू कितना आया 25। अब हम देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म। इट मींस टोटल 25th टर्म है और आपको निकालना क्या है, इट्स मिडिल टर्म। क्लास 9 में एक वर्ड पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन निकालने का दो फॉर्मूला था वहां पे, एक था फॉर ऑड एंड एक था इवन। ऑड के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे, तो मिडिल मोस्ट टर्म, मिडिल टर्म इक्वल्स टू क्या होगा, मीडियन का जब ऑड रहता है तो फॉर्मूला होता है n+1/2 इनटू th टर्म। तो क्या हो जाएगा 25+1/2 इनटू th टर्म। इट मींस हाउ मच टर्म, 13th टर्म। आपको कौन सा टर्म निकालना है, 13th टर्म निकालना है, मिडिल टर्म निकालने के लिए। यहाँ पे किसका यूज किए, तो मीडियन का। इवन रहेगा तो इवन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, t13। t13 को क्या लिख सकते हैं, a+12d। a का वैल्यू 10, 12, d का वैल्यू -3, 10 - 36, how much, -26। ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल। इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता ही आता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ लुक टू द लास्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन इज इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज q। क्या दिया हुआ है कि pth टर्म मतलब p, n था तो nth टर्म बोलते थे, p निकालना है तो मतलब pth टर्म ऑफ एन AP इज q एंड qth टर्म इज p, मतलब qth टर्म क्या दे रहा है आपका p है। देन सो दैट p प्लस qth टर्म क्या होगा, 0 होगा। VVI क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जांपल्स में भी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन पूछता है एग्जामिनेशन में। बनाने के सॉल्यूशन का प्रोसेस क्या होगा, ठीक से देखेंगे। TP इक्वल्स टू आपका क्या दे रहा है, TP इक्वल्स टू दे रहा है Q। TP को क्या लिख सकते हैं, A प्लस P माइनस 1 इंटू D। क्यों लिखे, फॉर्मूला था A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जब nth लिखना था, nth टर्म निकालना था, यहाँ पे कौन सा टर्म है, P है, तो n के प्लेस जगह पे कौन सा नंबर प्लेस किया, P। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद AP a प्लस PD माइनस D इक्वल्स टू Q, ठीक है। तो इसको और सिंपलीफाई करके क्वेश्चन को एक साइड ले आइए, इक्वेशन फर्स्ट। लाइक सेम वे qth टर्म इज P, मतलब TQ इक्वल्स टू P। TQ को क्या लिख सकते हो, a प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू क्या है, P। आप इसको सॉल्व करोगे क्या लिखो, a प्लस QD माइनस D इक्वल्स टू P। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, a प्लस QD माइनस D माइनस P इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्वेश्चन, हमको ना तो a का वैल्यू पता है ना तो d का वैल्यू पता है। निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस PD minus D minus Q equals to 0। Second equation, A plus QD minus D minus P equals to 0। साइन चेंज करो तो क्या आ गया, PD minus QD plus P minus Q equals to 0। इस दोनों में D कॉमन लेते हैं, क्या आएगा, P minus Q। अब इस दोनों टर्म को सही शिफ्ट कर देते हैं, माइनस प्लस Q था तो क्या हो जाएगा, माइनस Q, प्लस P था तो D इंटू P माइनस Q इक्वल्स टू -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, P माइनस Q। सॉल्व करते हैं तो D का वैल्यू क्या आया आपको, -1। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इट मींस वी विल राइट डाउन नाउ इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस PD माइनस D माइनस Q इक्वल्स टू 0। D की जगह पर क्या प्लेस करेंगे, -1 माइनस 1 Q इक्वल्स टू 0। क्या A माइनस P प्लस 1 माइनस Q इक्वल्स टू 0। देखेंगे ठीक से, एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू, A प्लस PD माइनस D माइनस Q इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व कर दिए तो A का वैल्यू क्या आया, P प्लस Q माइनस 1। A का वैल्यू क्या है, P प्लस Q माइनस 1। अब हमको A भी पता चल गया और हमको D भी पता चल गया।
हम लोग को कौन सा टर्म दिखाना है जीरो होगा, p प्लस क्यू एच टर्म। कौन सा टर्म, p प्लस क्यू एच टर्म। तो t p प्लस क्यू एच टर्म इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस वन इंटू b, इट मींस a प्लस p प्लस q माइनस वन इंटू b। a का वैल्यू क्या आया आपको सॉल्व करने के बाद, तो a का वैल्यू आया p प्लस q माइनस वन, p प्लस q माइनस वन, d का वैल्यू क्या था आपका माइनस। सॉल्व करते हैं, p प्लस q माइनस वन माइनस p माइनस q प्लस वन, सॉल्व माइनस q प्लस p माइनस सब कट गया, तो वैल्यू क्या है जीरो। तो इस तरह से आप क्या निकाले, t p प्लस q टर्म का वैल्यू क्या आएगा जीरो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन को फिर से गौर से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या था, p टर्म q है, मतलब t p इक्वल्स टू q, तो a प्लस p माइनस वन इंटू b, इसको सिंप्लीफाई कर दिए। फिर क्वेश्चन में था q h टर्म p है, तो tn का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस वन इंटू d, तो अब n के जगह पे क्या प्लेस किए, q। सेकंड इक्वेशन निकाले, दोनों को इक्वेट करके सबसे पहले किसका वैल्यू हम फाइंड आउट किए, d का, देन आफ्टर a का, और जो टर्म्स बोल रहा था p प्लस q टर्म निकालने के लिए a का जो वैल्यू आया p प्लस q माइनस वन, उसको प्लेस कर देंगे, और जो b का वैल्यू माइनस वन आया उसको यूज करके सॉल्व करेंगे। इस तरह से p प्लस q टर्म का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन कल ऑनलाइन वे से हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा इस एक्सरसाइज का। ओके, आज के लिए